डेविड मिलर ने बता दिया कि दोस्त हम अभी फिनिश नहीं हुए। जो लोग गालियां दे रहे थे ना 8 तारीख को जब सिर्फ 1 रन से डीसी हारी थी क्योंकि डेविड मिलर ने सिंगल नहीं लिया था, उन्हें बताया कि सुनो बे, हम वही किलर मिलर हैं। आखिरी ओवर 15 रन चाहिए थे, रोमारियो शेफर्ड बॉल करने आते हैं, पहली बॉल चूक जाते हैं। लोगों ने फिर गाली दी मिलर को कि इनके बस की नहीं है, ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खत्म हो गए तो चिन्नस्वामी में क्या करेंगे। अगली बॉल मिली, छक्का जड़ा, फिर जो ऑफ में छक्का जड़ा, आए हाय मजा ही आ गया। उन 2 छक्कों से मैच खत्म और फिर चाहिए तो 2 में 1, तो उसे में भी चौका लगा के फिनिश किया और बताया कि सुनो बे, किलर मिलर जो नाम दिया था ना वो फर्जी नहीं दिया था। इतनी तगड़ी कहानी है इन 8 तारीख से और ये कहानी 18 तारीख तक, इन 10 दिन के अंदर डेविड मिलर ने पूरे का पूरा गेम बदल कर रख दिया। और इन 15 रन के साथ साथ डेविड ने अपनी इमेज, अपनी वो जो आंखों में आंसू थे उस दिन, वो जो एक अंदर से दर्द निकला था कि हर बार मेरे साथ क्यों होता है, इस बार उन्होंने क्रिकेट से कहा कि सुनो तुमने बहुत सिखा लिया, अब मेरी बारी है, अब बारी मेरी है बताने की कि क्या करना है। इसके अलावा आरसीबी में सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि क्यों भुवी पाजी से तीसरा ओवर पावर प्ले के अंदर नहीं कराया जब दुनिया भर में बॉलर अच्छी रिदम में हो, जब 2 ओवर में 9 रन देख के 3 विकेट ले चुका है तो तीसरा ओवर क्यों नहीं दिया। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि जितेश शर्मा 20 बॉल में 14 रन बनाकर क्यों खेल रहे थे। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आखिरी ओवर डालने के लिए रोमारियो शेफर्ड क्यों थे, सीधा पहला ओवर से आखिरी डलवा लिया मिलर के सामने। सवाल तो कई सारे पूछे जाएंगे। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आपने कैलकुलेशन में सुयश शर्मा का ओवर बचा लिया, एक मिडिल ओवर में आपसे ओवर निकलवाए नहीं गए, आपने मिस मैनेजमेंट की जिसकी वजह से यह मैच आरसीबी हारी, वरना आरसीबी ने ऑनेस्टली कहूं तो यह मैच बना लिया था। जी हां, आप जब जीतते हैं तो आप रन 175 बने, मैं बिल्कुल मानता हूं कम है। एक आपके बॉलर ने आपको क्लासिक स्टार्ट दे दिया था ना। अगर भुवनेश्वर कुमार 3 टॉप ऑर्डर के विकेट, करुण नायर, समीर रिजवी, प्रथम निशंका 3 बड़े मिलर जो विकेट है वो दे देता है तो अब आपका बेसिक काम बचा था। अब आपको मैनेज करके 2 विकेट और निकालने थे। आप लगाते हेजलवुड को और ज्यादा खतरनाक तरीके से एक साइड से लगने देते और दूसरी साइड से रखते भुवी पाजी को कंटिन्यू 1 ओवर के लिए। तो मेरे हिसाब से शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। एक काम अब ये कर सकते हैं, अब अगले मैच में दोस्त वेंकटेश अय्यर को लेके आइए और जितेश शर्मा को बाहर निकालिए। बहरहाल आज की कहानी डेविड मिलर की है। वो मिलर जिन्होंने 10 बॉल में 22 रन बनाए, 220 का स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है 6-6-4, वो 3 बाउंड्री जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। मिलर ने शायद ये कहने की कोशिश की 2 में 2 बने ना बने, लास्ट के 6 में 15 जरूर बन जाते हैं। और जब 4 बॉल में 13 रन चाहिए थे तब तो 6-6-4 मैच खत्म। ये हमारे डेविड डायनामाइट मिलर हैं। जी हाँ, दिल्ली ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था और अक्षर पटेल, अच्छा वो मूव भी अच्छा था, अक्षर खुद इंजर्ड फील करा के कुणाल पांड्या के साथ हंसते हुए बात करके निकल गए बाहर और हो गया काम, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं हिट कर सकूं या ना कर सकूं, लेकिन